आईटीवी नेटवर्क हमेशा अपनी भूमिका को निभा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जब किसान आंदोलन चल रहा है तो सरकार प्रयास भी कर रही है और सरकार प्रयास इस तरीके से कर रही है कि किसानों की बात भी मानी जाए और सरकार की बात भी रह जाए। इसी कड़ी में पंजाब की एक शख्सियत है जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री हैं और उनको इसलिए इस वार्ता में सरकार ने रखा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, सोम प्रकाश जो कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं, उनको इसलिए इस वार्ता में रखा है कि पंजाब से वो आते हैं और पंजाब के पुराने ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं, इसके साथ साथ प्लानिंग कमीशन के प्रमुख भी रहे हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं। तो पंजाब का एक अनुभव है और ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि पंजाब इस आंदोलन में पंजाब की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, पंजाब के किसान ज्यादा हैं, इसलिए पंजाब की हकीकत को समझते हुए, पंजाब के मर्म को समझते हुए सोम प्रकाश जी को रखा है। सोम प्रकाश जी इस वक्त लाइव हैं और अपनी बात रखेंगे आईटीवी नेटवर्क पर, इंडिया न्यूज पर हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है सोम प्रकाश जी आईटीवी नेटवर्क में। जी, एक बड़ी परेशानी सरकार के लिए हो गई है किसान आंदोलन। सरकार ने तो सोचा था कि ये जो किसान बिल है, कृषि सुधार बिल है, ये कृषि को सुधार के लिए है। आप चाहते थे, सरकार चाहती थी कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, वो आत्महत्या नहीं करें, वो अपनी फसल को बेहतर तरीके से बेच पाएं, लेकिन उससे पहले ही कि ये सतह पर उतर पाता, किसान आंदोलन के लिए उतर आए और सबसे ज्यादा आंदोलन में अगर कोई शामिल हो रहा है तो पंजाब के किसान हैं। आप पंजाब से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कैसे इस आंदोलन को देख रहे हैं? देखिए, 3 कानून जो पार्लियामेंट ने पास किए थे, उसका मकसद था, जैसे आपने कहा है, किसानों का भला करना, किसानों की इनकम को बढ़ाना और किसान की इनकम बढ़े और वो खुशहाल हो। कमिटमेंट है सरकार की कि इनकी आमदन दुगनी करनी है और जो हमारा चोन मैनिफेस्टो भी यही था। और ये भी बात है कि कांग्रेस का चोन मैनिफेस्टो भी यही था। उन्होंने भी कहा था कि बिल हम ऐसा लाएंगे और इससे पहले पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन हुई। सरदार मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि बिल बहुत जरूरी है, कपिल सिब्बल बोले थे, उन्होंने भी कहा था बहुत जरूरी है। लेकिन जब बिल पास हो गए, पोलिटिकल पार्टियां अपने पोलिटिकल मोटिव्स के लिए उसकी सपोर्ट करने लग गई। मैं किसान यूनियन का इसलिए धन्यवाद भी करता हूं कि इतनी लंबी एजिटेशन उन्होंने चलाई है, बहुत बड़े लेवल पर ये शांत में रही है। मैं पंजाब से हूं, पंजाब के लोगों की सोच को समझता हूं, पंजाब की साइकी को समझता हूं। लंबा अनुभव भी है मेरा पंजाब के लोगों के साथ, जो जिस बात के लिए लगते हैं बहुत जोर से लगते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, हिम्मती लोग हैं। लेकिन किसान का भला करने के लिए उनके, हालांकि कानून में कोई गलती नहीं थी, लेकिन क्योंकि एजुकेशन पंजाब में चली, अन्नदाता पंजाब के हैं, इन्होंने बहुत मुश्किल घड़ी में जब पंजाब देश को राशन मिलता नहीं था, इन्होंने गरीब रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल किया और देश का जो भूख खत्म की, पेट भरा इन्होंने। अब जब वो एजुकेशन कर रहे हैं, हमें तकलीफ तो है उनके दर्द, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा तो सरकार क्या कर रही है? इसलिए जो अमेंडमेंट उन्होंने कही 5 दौर के मीटिंग में, वार्ता में 3 तरीकों से पूछा गया कि आप कौन कौन से पॉइंट चाहते हो, उनसे एक एक करके उन्होंने बताए, सारी समस्या बताई, हमने नोट की। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो खेतीबाड़ी मंत्री है, उन्होंने कहा ये पॉइंट आपने रेज किए हैं, इसके लिए हम ये करना चाहते हैं, हम सब मानते हैं, इसके बिना और कुछ बताओ जो आप चाहते हो हम करना। उन्होंने फिर 2 एक्ट और बताए, एक जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्ट प्रपोजल थी और दूसरा जो पोल्यूशन का एक्ट की मना है, ऑर्डिनेंस किया, उसमें उनका फार्मर्स को रिलीफ होनी चाहिए। सरकार ने क्या ये भी किसान क्यों नहीं मान रहे? लग कैसे रहा था, किसान क्यों नहीं मान रहे? लग कैसे रहा था कि 5 तारीख को इस बात क्लेंच हो जाएगी, एजुकेशन खत्म हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद जो किसानों की बातचीत हुई, जो नाराज किसान जो अब इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पर हो, सिंधु बॉर्डर पर हो, पलवल बॉर्डर पर हो या दिल्ली जयपुर हाईवे पर बंद हो रहा हो, अमित शाह की मीटिंग के बाद फिर किसान वार्ता को तैयार नहीं हुए, उसका कारण क्या रहा? ये तो वही बता सकते हैं। हमने तो जो कुछ कहा उन्होंने हमने माना जी, हमने तो जो कुछ कहा उन्होंने हमने माना उसका जी। जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने शंके प्रकट किए, उसको निवारण करने के लिए और सारा कुछ किया। उसके बाद ये जिद कर रहे हैं कि सारा एक्ट खत्म करना है। किसान यूनियन को तो किसान के भले की यही बात है जो उनकी मांगे, हालांकि एक्ट में गलती नहीं थी, मैं बार बार कहता हूँ,
उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमने वो अमेंडमेंट मानी, और जो कहना उसके बिना और को मांग ही नहीं थी। अब ये कहना कि सारा आपको याद होगा जो किसानों की जो वार्ता थी उसमें गतिरोध हो गया था, किसान वार्ता नहीं कर रहे थे। उसके बाद परसों हमने एक इंटरव्यू किया नरेंद्र सिंह तोमर का, और जो कि कृषि मंत्री हैं, उसके बाद किसानों से लाइव सीधी बातचीत कराई और उसके बाद किसान वार्ता को तैयार हो गए। मीडिया एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। मीडिया की इस भूमिका के बारे में, ITV नेटवर्क की इस भूमिका के बारे में, इंडिया न्यूज की इस भूमिका के बारे में, न्यूज एक्स की इस भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बहुत अच्छा है, प्रयास है आपका, एक अच्छी दिशा में देश को ले जाने के लिए एक तो बहुत बड़ा प्रयास है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। दूसरे नेटवर्क को भी ऐसे चाहिए। बहुत कैसे ऐसे नेटवर्क हैं जो इसको किसी गलत ढंग से पेश करते हैं, जैसे उनके साथ हमारी कोई लड़ाई है, हमारे किसान हैं, हमारे भाई बहन वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, इसको कौन अच्छा कहेगा? सभी मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यही रोल बनता है, इन दी इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सबसे देश सबसे ऊपर है। हम किसी ऐसी सिचुएशन ना पैदा करें जिससे कोई गलत काम हो या कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो। इसमें कंट्रीब्यूट सभी को करना चाहिए। देश हमारा सभी का है। मैं तो किसानों को भी ये अपील करूंगा कि सरकार अब भी कोई भी उनकी प्रॉब्लम है उसको बैठकर डिस्कस करने के लिए तैयार है। मैं अभी मंत्री जी से बात कर रहा था, दे आर रेडी सेट, कभी भी बात करने के लिए हम तैयार शुरू हो चुकी है। आपने कल मुलाकात की, कल आपने पंजाब के तमाम लीडर्स आए, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, पंजाब के नेताओं के साथ बैठक हुई। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? पंजाब के सभी मुद्दों में, पार्टी के बारे में, पार्टी को कैसे चलाना है, पार्टी को कैसे स्ट्रेंथन करना है, उसके साथ जो पंजाब की एजिटेशन चली है, वो यार आर कंसर्न। पंजाब के लोग ज्यादा कंसर्न है क्योंकि सब बहुत ज्यादा लोग पंजाब से आए हैं, और ये देश की सेवा करने वाले लोग, मेहनती लोग, देश के जवान भी पंजाब से ज्यादा बॉर्डर पे हैं, किसान भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी यहाँ पे होती है। 2% इनकी जमीन है और 60-70% ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट। बहुत बड़ी बात है। तो जो कष्ट में है तो हम महसूस तो करते हैं, इसलिए हमारी कोशिश ज़्यादा रहती है कि किसी न किसी ढंग से ये स्टेलमेट खत्म हो और गलबात शुरू हो। तारीख तय हो पाई बातचीत की? ऐसी कोई संभावना है? कोई तारीख तय हो सकती? बहुत जल्दी कर रही की सरकार की कोशिश है, इसलिए एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। बातचीत भी किसी माध्यम से, जैसे आप लोग उनसे भी मिलते हो, आपके माध्यम से भी और दूसरे माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं जब भी किसान चाहे तारीख तय हो जाएगी। जी जी, शुरुआती दौर में हमने देखा कि किसान सड़कों पर थे, धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें आने लगी हैं, और ये सूचना मिल रही है सरकार के द्वारा ही कि कुछ वामपंथी पार्टियां भी इसमें आ चुकी हैं, वामपंथी पार्टियों के लोग भी इसमें आ चुके हैं। अब सूचना आ रही है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी किसान यात्रा शुरू हो चुकी है। राजगोपाल भी छत्तीसगढ़ से किसान यात्रा शुरू कर चुके हैं। तो देश के बाकी राज्यों से भी अब लोग पहुंचने लगे हैं। ये कितना परेशानी में डाल सकता है सरकार को? ये पोलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में थोड़ा अच्छा ये होता है, जिम्मेवारी के साथ पोलिटिकल पार्टी काम करे। जो कांग्रेस वाले के जो मैनिफेस्टो में बात है उसके अगेंस्ट आप बोल रहे हैं। उसी एक्ट जो पहले वो बिल लाना चाहते थे वो लाए, उसके मनमोहन सिंह के समय भी ये बात उठी, वो बिल पास नहीं करवा सके, हमने कर दिया। बस यही है। अब उसको विरोध करने का कोई नैतिकता नहीं है इसमें। इट्स नॉट मॉरली, इट्स रॉन्ग। नहीं, क्योंकि जब आप सरकार में थे, जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब बीजेपी ने यही किया। दूसरी पार्टी सरकार में थी तो किसानों के मुद्दों को तो राजनीतिक हवा बीजेपी देती रही है, दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज देती रही हैं। खेती बाड़ी के बारे में स्वामीनाथन की रिपोर्ट सबसे बड़ी रिपोर्ट मानी जाती है, जिसके बारे में कहते हैं इसको लागू करना चाहिए। उसको बहुत रिकमेंडेशन उसमें की है उन्होंने, सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन उसकी लागू इसी सरकार ने की है। 201 जो मांगे थी उनमें से 200 तो आपने लागू कर दी, एक छोड़ दी है। एक जो सूचना आ रही है तमाम जानकारों से कि एक छोड़ दी, बाकी 200 करीब करीब किसानों की मांगे पूरी। एमएसपी जब सरकार ने फार्मूला बनाया, स्वामीनाथन ने इसका वेलकम किया, ये बहुत अच्छी बात हुई है। और किसान लीडर्स भी अपनी बात में मानते हैं कि सबसे ज्यादा एमएसपी का रेट बढ़ा है तो एनडीए की सरकार में बढ़ा है, क्योंकि हमने फार्मूला जो स्वामीनाथन का था, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, उसकी बेस पे प्राइस फिक्स किया है। और
बहुत सारी प्रोक्योरमेंट हुई है, बहुत सारी इंक्रीज हुई है। एक संकेत दिया जा रहा है कि इस आंदोलन में खालिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, इस आंदोलन में तमाम ऐसे लोग जो कि आतंकवादी गतिविधियों से या उनके जो आरोप लगते रहे हैं उनसे जुड़े हुए हैं, शर्जिल जैसे लोगों का नाम आया। वाकई ऐसा सरकार मानती है क्या? देखिए, खालिस्तान कोई देश में चाहता नहीं है, ना सिख चाहते हैं, ना पंजाब चाहता है, ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वो इसमें घुसने की कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं। उससे तो सावधान सभी को रहना चाहिए। हाँ, सरकार की तो जो करेगी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इससे बहुत दूर रहना चाहिए, और जो आंदोलनकारी लीडर्स हैं, यूनियंस वाले, उनको भी। लेकिन किसान संगठन के लोग तो बोल चुके हैं, भाई हमारी जो मांगे हैं हम सरकार के सामने बोल चुके हैं, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छुड़ाना चाहते जिनके ऊपर कोई प्रकरण चल रहा है या गलत दिशा में जो लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है, जिम्मेवारी से बात करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने एजुकेशन बहुत शांत रखी है, अब तक कोई बैलेंस नहीं हुई। इतनी बड़ी एजुकेशन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उनकी मांगे मानी गई, हम देश हित में चाहिए एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन है उसमें ज्यादातर पंजाब के किसान हैं, और ज्यादातर जो पंजाब के किसान हैं वो सब अमीर किसान हैं, उनकी तस्वीरें हमने तमाम देखी हैं। लेकिन आप भी मानते हैं कि जो पंजाब की स्थिति है, चूंकि आप तो ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, वहाँ IAS अधिकारी रह चुके हैं, पंजाब में जो समीकरण है वो कहता है कि करीब 90% के नीचे किसान गरीब हैं। छोटे किसान है नहीं है, किसान है ही नहीं है, लघु किसान वहां पर धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसके पास बहुत 5 एकड़ से कम जमीन है। मैं बहुत कम लोग हैं, वो अंडर डेट भी हैं, उनका रहन सहने का ढंग, वैसे लोग हिम्मती हैं, मेहनती हैं, उसी में से बहुत अच्छी खेती कर लेते हैं, और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है। तो पंजाब के लोग हिम्मती करके, मेहनती करके और उद्यमी हैं, इसलिए जिस काम को पकड़ते हैं उसमें बहुत पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो आपके लिए दिक्कत आ रही है, लेकिन आप भी तो पंजाब से, आप भी पकड़ लीजिए कि नहीं तोड़वा के रहेंगे हम। पंजाब से आप भी पकड़ लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको हमारी ड्यूटी बनती है, उसके पंजाब का होने की वजह से पंजाब के हित की बात करें, सरकार में बात जोर से करते भी हैं, और मुझे खुशी है कि जो भी बात मैंने पंजाब की तरफ से सरकार को कही है उन्होंने मानी भी है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल साहब, और ऊपर सरकार प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने जो भी मांगे पंजाब के सिलसिले में, इन दी इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, उनकी बात मानी। हालांकि एक्ट सारे ठीक थे, देश के भले के लिए बने थे, किसान के भले के लिए बने थे, फिर भी क्योंकि एजुकेशन पंजाब में चल रही है बहुत जोर से, इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट करनी मानी और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की। अब तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको गलत ढंग से सपोर्ट कर रही हैं, कुछ एलिमेंट्स जो ऐसे आप बता रहे हो उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा था इसको खत्म करें। नरेंद्र मोदी की जो कम्युनिकेशन पावर है उसकी लोग तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी है, वो कन्विंस कर लेते हैं। क्यों नहीं इन किसान संगठन के लोगों को, इन नेताओं को एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवा दिया जाए, क्योंकि देश भी ये कह रहा है कि भाई एक बार प्रधानमंत्री PM तो बात कर लें। देखिए, बहुत सारी बातें तो मिनिस्ट्री की हैं। भाई तोमर जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत ठरमा है, बहुत ठहराव है, उसमें कोई रिएक्ट नहीं करते, कोई भी ऊंची आवाज में भी बात करता है तो वो उसे रिएक्ट नहीं करते हैं। जिस ढंग से उन्होंने इतने लंबे समय तक बातचीत चलाई बहुत सराहनीय है। और मोदी साहब तो बार बार टीवी पे कह चुके हैं, सामने भी कहते क्या जाता है, किसान का भला हम करना चाहते हैं। ये कोई जिद भी नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो ये भी हो सकता है, लेकिन एक बेस तो तैयार हो। नहीं, लेकिन बेस कैसे तैयार होगा? आप कहते हैं कि हम APMC पर बात करने के लिए तैयार हैं, हम मान लेंगे। आप कहते हैं कि पराली पर हम आपकी बातें मान रहे हैं, आप कहते हैं विद्युत बिल पर हम आपकी बातें मान रहे हैं, आप कहते हैं कि हम जो SDM कोड का जिक्र है, अगर आप न्यायालय में जाना चाहते हैं वो भी हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन किसानों की ये बात है कि तीनों कानून वापस लें और MSP की गारंटी लें। आप ये बताइए कि MSP की गारंटी लेने में सरकार हिचकिचा क्यों रही है? क्या सरकार को लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ सरकार पर आ जाएगा? देखिए,
देखिए एमएसपी कितने सालों से चल रही है, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई 70s में, तब से एमएसपी चल रही है, चल ही रही है। और पंजाब में तो सारी की सारी फसल पैडी की और एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं, क्योंकि बिहार में भी ये लागू हो चुका है। बिहार में भी जितनी फसल मध्य प्रदेश में होती है उतनी फसल बिहार में भी की जाती है। गेहूं का उदाहरण देता हूं, वहां पर 5000 क्विंटल टन जो है वो सरकार ने एमएसपी पर परचेज किया है, और मध्य प्रदेश में 1,27,000 क्विंटल टन परचेज किया। दोनों में अंतर देखिए। तो यहां संकट ये है, फसल दो राज्यों में बराबर होती है, लेकिन एक जगह सिर्फ 5000 और एक जगह 1.27। आप कल्पना कीजिए। इसलिए ये कानून जब लागू हुआ बिहार में, तो चिंता इस बात की है, करीब करीब यही कानून, इसी तरह की चीजें बिहार में लागू हो चुकी हैं। वहां किसानों की स्थिति ऐसी है कि किसान धीरे धीरे पलायन कर रहा है। छोटा लघु सीमांत किसान वो खेती छोड़ रहा है। सीमांत किसान वो खेती छोड़। ये पंजाब की मैं बात करूं, पंजाब से ज्यादा चलिए, पंजाब में ऐसा कुछ खेती करते हैं, कोई छोड़ नहीं रहा, अपने अपनी खेती करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। और सारी की सारी फसल वहाँ प्रोक्योर होती है, वीट भी होती है, पैडी भी होती है। तो इसके लिए कोई कानून तो नहीं है। क्या सरकार कानून बनाएगी? बिहार सरकार करती है एमएसपी पे तो पहले कानून जो पीडीएस एक्ट है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें लिखा है गवर्नमेंट शेल प्रोक्योर, उसमें प्रोक्योर करेगी। एमएसपी भी उसमें डिफाइन किया हुआ है, एमएसपी पे करेगी। जिस सरकार को जितना जरूरत है वो तो प्रोक्योर करेगी। सरकार की कमिटमेंट है, सरकार के ऊपर एक्ट है। मैंने आपको 2 राज्यों को उदाहरण दिया, इसलिए किसान कहते हैं कि गारंटी दे दो। गारंटी सरकार दे पाएगी? गारंटी सरकार दे पाएगी? हमने कहा एक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, पहले भी करता रहे। अब हम लिख कर दे सकते हैं, लिखती गारंटी देने को तैयार है। ये किसान भी इस बात को मानते थे इस बातचीत में, हमें लिख कर दो, गारंटी देने के लिए सरकार तैयार है। ये खेती-बाड़ी मंत्री साहब ने कहा था कि हमें जिस तरह भी चाहते हो लिखकर हम गारंटी देते। जो चीज ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट उन्होंने बोली है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आपसे एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या ये आंदोलन खत्म होगा? और खत्म होगा तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि इससे पहले तमाम विपक्षी पार्टियां और देश भर के किसान दिल्ली पहुंचे। आप भी चाहते होंगे कि किसानों की बात को माना जाए, और किसान भी चाह रहे होंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है कि सरकार हमारी बातें मान ले और चीजें खत्म हो। देखो सरकार की बड़ी तीव्र इच्छा है, सिंसियर एफर्ट है कि हम जल्दी से जल्दी ये एजुकेशन खत्म हो, और हम इनसे बात करके उनसे डिस्कस करें। और उनको भी अपील यही है कि अपनी जिम्मेवारी को समझे, आपको माहौल देश का ना खराब करें। और जब सरकार ने सारी मांगे उनकी मान ली है, तो उसके बाद एजुकेशन को खत्म करें। और उसके बाद भी ये जब भी कोई प्रॉब्लम हो, सरकार हमेशा बात करने के लिए तैयार है। तो सोम प्रकाश जी ने जैसा कि बताया कि जो पहल किसानों के बीच गतिरोध आईटीवी नेटवर्क ने खत्म किया है, बाकी के नेटवर्क को भी, मीडिया नेटवर्क को भी ये प्रयास करना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि सरकार की फिर से एक बार किसानों से बातचीत शुरू हो चुकी है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द किसान उसकी बातें मानेंगे और यह आंदोलन खत्म होगा। रहा सवाल विपक्षी पार्टियों का, तो विपक्षी पार्टियां इसमें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश का बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोम प्रकाश जी, हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।